आप मेरे दोस्तों आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल दोस्तों वीडियो बड़ी करारी आ गई। करारी इसलिए आए कि चाइनाज अल्ट्रा सैट डिवाइस यूज्ड बाय पाकिस्तानी आर्मी सीज्ड फ्रॉम टेररिस्ट। मतलब कि ये एक ऐसी वीडियो है जो मुझे बड़ी शॉकिंग लगी कि यार ये पाकिस्तान कोई अल्ट्रा सैट इस्तेमाल कर रहे हैं, टेररिस्ट है। पाकिस्तान चाइना का भी बहुत कुछ। खैर देखते हैं, पहले वीडियो पूरी जानकारी मिलते हैं फिर इस पर बात करते हैं। तो यही लाइन ऑफ कंट्रोल का इस्तेमाल करके पाकिस्तानी फौज आतंकवादी भारत के अंदर भेजती थी। व्हाट इज अल्ट्रासेट और ये क्यों खतरनाक है? वो सीधा जाती है चाइनीज सैटेलाइट के ऊपर, यानी कि कश्मीर के अंदर अब चाइना कूद गया है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जोगारावारी और आप देख रहे हैं तो चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, एक बड़ी विचित्र सी बात हो रही है लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास, और काफी दिनों से हमने इसके ऊपर चर्चा भी नहीं करी। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं आपसे बात करूं और एक आने वाले खतरे के बारे में आपको आगाह भी करूं। आप जानते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल है क्या? भारत और पाकिस्तान के बीच में एक किस्म का बॉर्डर है। वो बॉर्डर है भी नहीं, लेकिन एक जमाने में इसको सीज फायर लाइन कहते थे। तकरीबन 750 किलोमीटर से थोड़ी सी ज्यादा। ये लद्दाख में भी मिलती है, ये कश्मीर में भी मिलती है, और ये जम्मू में भी मिलती है। दोस्तों, उस तरफ पाकिस्तानी फौज, इस तरफ इंडियन आर्मी। और आपको पता है कि 80 के दशक के अंत की तरफ अगर आप चले जाएं, 87, 88, 89, तो यही लाइन ऑफ कंट्रोल का इस्तेमाल करके पाकिस्तानी फौज आतंकवादी भारत के अंदर भेजती थी। और जो भी कश्मीर में, जम्मू में ये जो कत्ल गारत हो रही है, खून बह रहा है, कैसे हो रहा है? क्योंकि पाकिस्तान सरहद पार से भेज रहा है। अब लोग कहते हैं साहब लाखों की फौज है, लाखों की फौज है। ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी फौज के होते हुए लोग अंदर आ रहे हैं? चक्कर क्या है? दोस्तों, ऐसा है, आपको टेरेन समझने की जरूरत है, यानी कि जमीन। पुंछ, राजौरी और ये पूरा का पूरा जो एरिया है जम्मू का, जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से लगता है। दोस्तों, यहां पे आप कह रहे हो ना 16 कोर है, लोग कहते हैं साहब 16 कोर है। वहां पे आप एक और कोर डाल दो, एक और कोर डाल दो। ये इलाका ऐसा है, मैं कई बार बता चुका हूं, यहां पे मैं सर्विस कर चुका हूं लाइन ऑफ कंट्रोल पे। यहां पे अगर आतंकी बैठे हैं, पांच आतंकी बैठे हैं 20 फुट दूर, आपको दिखेंगे नहीं। वो पूरे दिन बैठे रहेंगे, आपको पता नहीं लगेगा आपके बगल में कौन बैठा है, आपको दिखेगा ही नहीं, क्योंकि फोलियत जो है वो इतना थिक है, इतना थिक है कि नहीं पता लगता। इसीलिए लोग कहते रहते हैं यार कैसे हो गया, कैसे हो गया, फौज गई एक हफ्ते से, फौज को क्यों? आप दिल्ली में बैठे हैं, आप कलकत्ता में बैठे हैं, आप चेन्नई में बैठे हैं, आप बेंगलोर में बैठे हैं। वो शॉपिंग मॉल थोड़ना है कि आपने ऐसे देखा दुकान के अंदर कोई है नहीं। भाई वो इतना डेंस जंगल है, इतना थिक फोलियज है कि अगर कुछ कुछ पेड़ हैं छोटी हाइट के, आप उनके बीच में से जाइए, दिन दोपहरी में कड़कती धूप, नीचे धूप नहीं पहुंचती, एक के बाद एक ऐसा कुछ नहीं दिखता वहां पे, कुछ नहीं दिखता, अंधेरा अंदर, पता ही नहीं लगता। तो ये बड़ी मुश्किल है। अब क्या हो रहा है कि अल्ट्रासेट नाम की एक कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी है जो चुपचाप पाकिस्तानियों ने आतंकवादियों के हाथ पकड़ा दी। अल्ट्रासेट है क्या दोस्तों? व्हाट इज अल्ट्रासेट और ये क्यों खतरनाक है? क्यों इंडियन आर्मी के अचानक कान खड़े हो गए और इंडियन आर्मी ने बोला कि अब इनको ठोकना है? ये अचानक बात क्या हो गई? कम्युनिकेशन में क्या होता है ज्यादा से ज्यादा? आपने मुझे फोन करा, हेलो मेजर साहब कैसे हो? मैंने बोला जी भाईजान बहुत बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। एक तो ये कम्युनिकेशन हो गया। एक ये कम्युनिकेशन है कि आप यहां से सरहद पार अपने आकाओं से बात करें, यानी कि जो आतंकवादी है, ठीक है, आतंकवादी सरहद पार बात करे, अपने साथियों से बात करे, प्लानिंग करे। ये अल्ट्रासेट क्या है दोस्तों? और अल्ट्रासेट से परेशानी क्या है? अल्ट्रासेट ना ये चलता है जीएसएम के प्रिंसिपल पे, ना ये चलता है सीडीएम में। आपको पता है जीएसएम वो सिम कार्ड जो आपके मोबाइल फोन पे है, और सीडीएम में भी एक ऐसी ही मिलती जुलती टेक्नोलॉजी है। ये दोनों पे नहीं चलता। एक आतंकवादी के हाथ में एक अल्ट्रासेट है, ठीक है, वो अल्ट्रासेट पे बातचीत कर रहा है। किससे बातचीत कर रहा है? वो बातचीत कर रहा है अपने आका पाकिस्तान में।
वो जैसे ही बात करता है अल्ट्रासेट की डिवाइस पे, अल्ट्रासेट पे बात करता है, वो इनक्रिप्ट हो जाती है, यानी कि कोड में चली जाती है। वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी वो कोड पे चली जाती है। वो सीधा जाती है चाइनीज सैटेलाइट के ऊपर। चाइनीज सैटेलाइट वहां पे उसको डिक्रिप्ट करती है या डिकोड करती है और नीचे भेजती है सीधे पाकिस्तान। यानी कि दो अल्ट्रासेट, अगर दो आतंकवादियों के पास हो अल्ट्रासेट, एक इस जंगल में हो और एक 50 किलोमीटर दूसरे जंगल में हो, ये दोनों आपस में बात नहीं कर रहे। ये अल्ट्रासेट फ्रीक्वेंसी वो है या वो सेट है, खासतौर से इसकी फ्रीक्वेंसीज, और डायरेक्टली चाइनीज सैटेलाइट के साथ कनेक्टेड है, और वो बात कर रहा है चाइनीज सैटेलाइट से, जो कि डायरेक्ट उसका पाकिस्तान में। अगर आपने बीच में सुन लिया, आपने हैक कर लिया, तो आपको कुछ ऐसा सुनाई देगा जैसे कि बिजली का कोई डिस्टरबेंस आपके कान में आ रहा है, जैसे चट 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 चट, ऐसे ऐसे कुछ सुना, आपको पता ही नहीं लगेगा क्या है, क्योंकि टोटली इनक्रिप्टेड मामला है और हैक करना बड़ा मुश्किल है। यानी कि कोई ना कोई आतंकवादी है जो डायरेक्ट पाकिस्तान से बात कर रहा है, और कोई ना कोई पाकिस्तान में है जो डायरेक्ट इन आतंकवादियों को हुक्म दे रहा है। फिर आप बोलेंगे कि मेजर साहब ये कौन सी नई बात है यार, ये तो कई सालों से हो रहा है। ये भी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन दोस्तों जिस प्रकार से इंडियन आर्मी वहां पे ऑपरेशंस कर रही है, ये जो अल्ट्रासेट है ये है किसके पास, ये आतंकवादियों के पास पहुंचा कैसे? ये अल्ट्रासेट कुछ साल पहले चीनियों ने अपने दोस्त पाकिस्तानियों को दिया था, और पाकिस्तानियों को देने के बाद यह बोला था कि ठीक है ये आपके लिए है। पाकिस्तानी गए वापस चाइना के पास, और चाइना से ली परमिशन, और चाइना से बोला देखिए आपने जो हमें दिया है, क्या हम अपने आतंकियों को ये दे सकते हैं? क्या पाकिस्तानी टेररिस्ट को क्या हम ये चीज दे सकते हैं? चाइना के मन में सवाल आया क्यों? तो फिर पाकिस्तान ने यह समझाया कि साहब देखिए, पाकिस्तानी आर्मी और लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद में कोई फर्क नहीं है। जैसे पाकिस्तानी आर्मी की एक सिंध रेजिमेंट है, पाकिस्तानी आर्मी की पंजाब रेजिमेंट है, पाकिस्तानी आर्मी की फ्रंटियर फोर्स है, एक और फोर्स है उनकी फ्रंटियर फोर्स, या उनकी बलोच रेजिमेंट है, ये सारी की सारी जो रेजिमेंट्स है ना, उसी प्रकार से पाकिस्तानी आर्मी की एक डी फैक्टो रेजिमेंट है जिसका नाम है लश्कर तैयबा जैश ए मोहम्मद, क्योंकि काम तो ये पाकिस्तानी फौज का ही करते हैं। पाकिस्तानी फौज ने अल्ट्रासेट उठा के आतंकवादियों को दे दिया कि इंडियन आर्मी पकड़ ही ना पाए कि क्या कम्युनिकेशन हो रहा है, वरना इंडियन आर्मी लिसन्स इनटू इट। इंडियन आर्मी को फट से पता लग जाता है, इंडियन आर्मी हैक कर लेती है, इंडियन आर्मी टैपिंग कर लेती है, उनको पता लग जाता है। लेकिन अब चाइना ने ऐसी टेक्नोलॉजी दे दी है जो कि आतंकवादियों के पास है, यानी कि लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद का एक आतंकवादी है, आप ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको समझा रहा हूं, लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद का आतंकवादी है जिसकी डायरेक्ट टच एक चाइनीज सैटेलाइट से है। यानी कि कश्मीर के अंदर अब चाइना कूद गया है। चाइना लाख मना कर ले यार, लाख मना कर ले चाइना के नहीं, हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये तो पाकिस्तान और आपके बीच की बात है, ये तो नॉन स्टेट एक्टर है चाइना से। लेकिन चाइना जानबूझ के ऐसे हथियार, ऐसे सिस्टम सप्लाई कर रहा है पाकिस्तान को जिससे कि कश्मीर में कलेश हो रहा है। मैं आपको और एग्जाम्पल दूंगा, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि चाइना ऐसा कर क्यों रहा है। दोस्तों हर चीज के पीछे क्यों होता है ना, मैं कोई काम कर रहा हूं उसके पीछे क्यों है, मैं क्यों कर रहा हूं, चाइना क्यों कर रहा है यह भी समझ लीजिए। चाइना इसलिए कर रहा है दोस्तों क्योंकि चाइना को भारत से खतरा है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे। और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहां कहां मिलती है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल आपको अरुणाचल में मिलेगी, आपको उत्तराखंड में मिलेगी। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल आपको हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में, लद्दाख में, इन सारे एरियाज में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मिलेगी, जो कि तकरीबन 3,500 किलोमीटर से ज्यादा लंबी है। ये वो लाइन है जिसको भारत कई दशकों से कह रहा है चीन से कि भाई तुम बैठो हम बैठते हैं, लेन देन करके खत्म करते हैं, एक सीधी लाइन बनाते हैं जो आप भी कबूल करो हम भी कबूल करते हैं, यूनाइटेड नेशंस को बोलते हैं कि जी हमारा ये मसला खत्म हो गया, अब ये इंटरनेशनल बॉर्डर हो गया। चाइना मना कर रहा है, चाइना मना कर रहा है। चाइना इसलिए मना कर रहा है क्योंकि चाइना की जो नजर है वो भारत की जमीन पर है। आपको पता है कितने ही हजार स्क्वायर किलोमीटर बहुत पहले से 1962 से चीन घेर रखा है भारत के, लेकिन चीन का पेट नहीं भरा। चीन चाहता है अरुणाचल भी ले लूं, उत्तराखंड भी ले लूं, हिमाचल भी ले लूं, सिक्किम भी ले लूं, लद्दाख भी ले लूं, सब कुछ हजम कर जाऊं। यही काम करने के लिए चाइना आया था गलवान, और जब गलवान में हुई झड़प दोस्तों, तो वहां पे हमारे 20 भाई तो वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन चाइनीज ने झूठ बोला कि यार हमारी कोई कैजुअलिटी। फिर चुपचाप 1-1.5 साल के बाद चाइना ने बोला कि हाँ 4-5-6 हमारे भी निपट गए।
सच्ची बात तो यह है कि दर्जनों के हिसाब से चाइनीज मारे गए थे। लेकिन चाइना को एक बहुत इंपॉर्टेंट सबक मिला उस दिन कि अगर आप इंडियन आर्मी को छेड़ोगे तो यह फौज आपको छोड़ेगी नहीं। यहां पे ईंट का जवाब पत्थर नहीं है, यहां पे ईंट का जवाब पहाड़ है। ये तुम्हारी खाल उतार के टांग देंगे। ये बात चीन को पता लग गई, तो चीन ने बोला अच्छा ऐसी बात है, कोई बात नहीं, हम आपके साथ लड़ते नहीं हैं, क्योंकि आपकी तरफ से रिस्पॉन्स बड़ा सख्त आता है, हम आपसे नहीं लड़ेंगे, हम कुछ और करेंगे। हम अपने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे फोर्स लेवल्स बढ़ाएंगे, यानी कि हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे हम अपने बंदे बढ़ाएंगे, अपने हवाई जहाज बढ़ाएंगे, हम अपने जो हमारे टैंक्स हैं, जो हमारे रॉकेट्स हैं, जो हमारी मिसाइल्स हैं, जो हमारे फाइटर जेट हैं, जो हमारे हेलीकॉप्टर हैं, इन सब की तादाद हम बढ़ाएंगे। जब हम इनकी तादाद बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, ये भी अपनी तादाद बढ़ाएंगे, क्योंकि आपको चाइना से मैच करना है। और ये मैन पावर आएगा कहां से? अगर आपको 2 लाख बंदे डालने, 2 लाख बंदे आएंगे कहां से? ऐसे तो नहीं बैठे। ये आएंगे कहां से? ये आएंगे जम्मू और कश्मीर से। ये आएंगे सेंसिटिव जगह से, जहां से भारत को लोग निकालने पड़ेंगे दोस्तों। यू विल हैव टू टेक आउट दोस पीपल फ्रॉम दोस प्लेसेस, और फिर आपको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जहां पे चाइनीज फौज और भारतीय फौज आईबॉल टू आईबॉल लगी है। समझ गए आप गेम? यानी कि एक जगह का प्रेशर कम करने के लिए आपको दूसरी जगह से लोग लाने पड़ेंगे। पर भारत ऐसा करेगा क्यों? भारत ऐसा करेगा क्यों? ज्यादातर भारत ने कश्मीर में आतंकवाद रोक दिया है। हां, हरकतें होती हैं बीच बीच में, नो डाउट, लेकिन ज्यादातर वो पुराने दिनों का आतंकवाद रुक गया और चाइना भी ठंडा पड़ा हुआ है। तो भाई भारत करेगा क्यों? भारत को क्या पड़ी है कि यहां से फौजी उठा के वहां पर डाले? इसलिए चाइनीज ने पाकिस्तानियों के साथ मिलकर एक नई स्ट्रेटजी अपनाई कि एक काम करते हैं, दोबारा जम्मू में आग लगा देते हैं। कश्मीर में नहीं, जम्मू में। जम्मू में क्यों? क्योंकि जम्मू में पहले भी लगी थी। ये जो इलाका है सूरनकोट का, सूरनकोट तो कब से हॉट है। आजकल ये बड़े बड़े जर्नलिस्ट लिख रहे हैं कि दोबारा नहीं, क्या कह रहे हैं कि हाँ, मैं देख रहा था उसमें जर्नलिस्ट ये बोल रहे हैं कि ऐसा हो गया है, ये तो आश्चर्यजनक है कि जम्मू में। ओ भाई, जम्मू में जब मैं था तो मेरी तो वहां पे ज्यादातर जो सर्विस है वो तो उस एरिया की है। अगर आप जेएनके की बात करें, मेरी ज्यादातर सर्विस तो लाइन ऑफ कंट्रोल की है। सूरनकोट हम लोग जाते थे, पुंछ में मेरी पोस्टिंग थी, रजौरी है, आपका बिंबर गली है, आपका कृष्ण घाटी है, आपका मेंढर है, ये सब एरिया दीज वर, ये जो बॉर्डर के, मैं सूरनकोट की बात नहीं कर रहा, दैट इज स्लाइटली बिहाइंड, बट जो मेन एरियाज हैं, इनके रूट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन तो यही हुआ करता था। यहीं से आतंकवादी आते थे, यहीं पे हम लोग एम्बुश पूरी रात रात भर बना के वहीं पे बैठते थे कि ये लोग आए, हम ठोके इनको। तो भाई अब इन्होंने क्या करा कि हिंटरलैंड में, यानी कि डेप्थ एरिया में, यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे नहीं, पीछे के इलाकों में ठूठा शुरू कर दी। अब उनको यह बात पता है कि इंडिया का मीडिया एक्टिव है और इंडिया का सोशल मीडिया एक्टिव है। क्या हो गया? पूरी स्ट्रेटजी फेल हो गई। क्या हो गया? 370 हट गया, 35 से हट गया। सरकार ने तो यह बोला था कि 370 35 से अगर हट जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। सरकार ने तो बोला था कि आतंकवाद खत्म हो गया। इसका मतलब सरकारी दावे सारे झूठ। ये सब चाइना को पता है कि भारत में क्या होता है। चाइना नोज वेरी वेल। चाइना हमारे मीडिया के साथ ऐसे खेलता है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारा मीडिया चाइना से पैसे लेता है, मैं वो नहीं कह रहा, बिल्कुल भी नहीं ना, नो, नॉट एट ऑल। चाइना को पता है कि कहां पे हल्की सी आग लगानी है, पटाखे कहां फूटेंगे। चाइना नोज दिस, चाइना इसमें मास्टर है। और यह बात हमें माननी पड़ेगी और अप्रिशिएट करनी पड़ेगी। चाइना को पता है कि भारतीय मीडिया को बेवकूफ कैसे बनाना है, इनको उल्लू कैसे बनाना है। इनको हल्का सा पिंच करोगे, हाय हाय, छाती 7 बजे से पीटना शुरू करता है एंकर, 6 बजे से रात के 11 बजे तक छाती, ये हो गया, ये उनको पर। और ये सब चीजें गवर्नमेंट पे प्रेशर डालती हैं। बीच में आपने किसी को बोल दिया प्रोटेस्ट निकालो, आप ये करो, आप सोशल मीडिया पे ये हैशटैग चलाओ, ये चीजें। अच्छा, चाइना में ये सब चलता नहीं है, तो चाइनीज गवर्नमेंट के ऊपर कोई प्रेशर रहता नहीं है, क्योंकि वहां पे सिटीजन जो नागरिक हैं उनको इतनी अथॉरिटी है ही नहीं कि वो हैशटैग चलाएं। जिसने हैशटैग चलाया, जिसने सरकार को थोड़ा सा क्रिटिसाइज करा, उठा लो इसको, इसके माँ बाप बच्चों को उठा लो, इसकी बीवी को उठा लो, इसके चाचा को उठा लो, मामा को उठा लो, ताया को उठा लो, सबको उठाओ और 5 साल के लिए जरा जेल में डालो। जरा इनके एजुकेशन में, इनके इल्म में, इनकी शिक्षा में कमी है, तो फिर उनको शिक्षा दी जाती है। चाइना में तो होता नहीं, लेकिन भारत में होता है। और ठीक बात है, भारत डेमोक्रेसी है, ऐसा होता है डेमोक्रेसी में। लेकिन चाइना हमारी डेमोक्रेसी को प्ले करता है, और हमारी डेमोक्रेसी को प्ले करके चाइना ने धीरे 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 मीडिया के थ्रू प्रेशर बनाया, सोशल मीडिया के थ्रू। ये हो गया, ये हो गया, इतने मर गए, ये हो गया, ये हो गया। और सही बात है, एक्शन तो लेना ही चाहिए सरकार को। चाइना प्रेशर बनाए ना बनाए, जिम्मेदारी तो सरकार की है भाई,
है ना। और कश्मीर में भी सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल है, दिल्ली में भी सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल है, तो फिर जिम्मेदारी किसकी हुई? सरकार की हुई, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब जब बहुत ज्यादा प्रेशर बन जाता है तो फिर बोलते हैं अच्छा एक्शन लो, एक्शन लो, एक्शन लो, ज्यादा फौजी डालो, यहां पे आतंकवाद बढ़ रहा। अब वो फौजी आएंगे कहां से? अब आपको याद है जो मैंने पहले बात बोली थी 4-5 मिनट पहले, जो चाइना के बॉर्डर पे फौजी हैं वो कहां से गए? कश्मीर से गए। ज्यादातर कुछ यूनिफॉर्म फोर्स वाले चले गए, कोई ये चला गया, कोई आरआर की यूनिट ये चले गई, ये चले गए, ये सब चले गए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे। अब जब चाइना को प्रेशर रिलीव करना है या वहां से प्रेशर को हल्का करना है तो चाइना क्या करेगा? यहां पे ठुस ठुस करेगा, यहां पे आतंकवाद करेगा। जब अंदर आतंकवाद करेगा जम्मू के अंदर, तो फिर चाइनीज बॉर्डर से जवान उठ के यहां पे आएंगे, अफसर उठ के यहां पे आएंगे इस चीजों को शांत करने के लिए, आतंकवाद को शांत करने के लिए। और चाइनीज को वहां पे जाके लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे स्कोप मिल जाएगा कि ठीक है यहां पे प्रेशर हल्का है, अब फिर से दोबारा एक गलवान करने की कोशिश करो। इसके लिए ये अल्ट्रासेट दिया है दोस्तों कि आतंकवादी आराम से बात करें, इंडियन आर्मी हैक ना कर पाए, इंडियन आर्मी इनको, जिसको हम लोग कहते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस या सिग्नल्स इंटेलिजेंस भी कह देते हैं, सिगिंट हासिल ना कर पाए। ये चुपचाप अपने आकाओं से पाकिस्तान में बात करें। इसके अलावा दोस्तों ये भी है कि चाइना ने स्टील हेड बंकर्स दिए हैं, अनमैन्ड एरियल और कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स दिए हैं, और इंस्टॉलेशन ऑफ इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन टावर्स एंड लेइंग ऑफ अंडरग्राउंड फाइबर केबल्स। यानी कि चाइना ने पाकिस्तानी फौज को लाइन ऑफ कंट्रोल, जो लाइन ऑफ कंट्रोल है जिसमें एक तरफ पाकिस्तानी फौज एक तरफ इंडियन आर्मी, ये सारी की सारी जगह उन्होंने फाइबर ऑप्टिक केबल लेकर दी, स्टील हेड बंकर दे दिए, सारा कुछ कर दिया इन्होंने, और रेडार सिस्टम्स दे दिए हैं, और SH-15 ट्रक माउंटेड होविट्जर्स ये भी दे दिए हैं। ट्रक माउंटेड, ट्रक के ऊपर होविट्जर तोप लगी है, ठैप से एक फायर करा, फायर मूव, फायर मूव। ये सारी की सारी चीन दे रहा है चीजें पाकिस्तान को। और क्यों दे रहा है दोस्तों? सिर्फ एक और एक कारण है, एक और एक कारण है कि ऐसी टेक्नोलॉजी दो कि ये सब लोग अपना चुपचाप काम करते रहें आतंकवादी। और आतंकवादी जो हैं एक्चुअली, जो कि चाइनीज हेल्प से, चाइनीज हथियारों से, चाइनीज इक्विपमेंट से ये लोग और घातक हमले करें, इनके पास वो हथियार भी हैं जो तालिबान के थ्रू आए थे। M4 राइफल्स का हमने जिक्र करा था ना 2-4 दिन पहले, आपको याद होगा। ये सारा का सारा यही गेम बन रहा है दोस्तों। और ये गेम इसलिए बन रहा है क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल पे, जो तकरीबन 750 किलोमीटर से थोड़ी सी ज्यादा है, उस लाइन ऑफ कंट्रोल पे दोनों चाइना और पाकिस्तान भारत के खिलाफ एक्टिव हो गए हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो? पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करें। तो जी दोस्तों वीडियो होगी ख़त्म। दोस्तों पहली बात तो ये है कि टेररिस्ट जो है वो किसी के सगे नहीं होते। अगर ये पाकिस्तान उनको सपोर्ट कर रहा ना, तो ये एक ऐसे बिच्छू हैं जो अपनी माँ को खा जाते हैं। तो जो ये अल्ट्रा सेट दिया है पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, अगर दिया है, पहली बात मेजर साहब, तालिबान से अंदाजा लगा लो किसने सेट किए थे, किसने अगर मेजर साहब कह रहे हैं तो मैं 50-70% सच मान लेता हूँ, कोई सबूत वगैरह तो दिए नहीं। हाँ, इंडियन टाइम्स की जो है ना, टाइम्स ऑफ इंडिया के उन्होंने चाइनीज टेलीकॉम इक्विपमेंट मींट फॉर पाकिस्तान आर्मी एंड्स अप इन हैंड्स ऑफ टेररिस्ट, तो शायद को पाए गए हों, तो मान लेते हैं, क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया की ये आर्टिकल है वगैरह है दिखाया है। तो बड़ी अजीब सी सिचुएशन बन गई। इस पर मैं ये कहना चाहूँगा गलत हो रहा है, पाकिस्तान को ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा मेरी बात सुने, आपने कहा 70% तक सच इसको कह दिया, कैसे सच कह दिया, क्या और क्या ये पेपर्स में जब उन्होंने चाइना ने फर्ज कर लें, चाइना ने ऐसी डिवाइस दी है पाकिस्तान को और पाकिस्तान ने वो डिवाइस दी है टेररिस्ट को, क्या सबूत है? कोई थे वो ये वहाँ पर मौजूद? टेररिस्ट पकड़े जाते हैं कि नहीं पकड़े जाते? पकड़े जाते हैं, उनसे चीज़ें मेरी बात पकड़े जाते, भाग भी जाते हैं, भाग जाते हैं, इसलिए 50-50 भी कर लें। टेररिस्ट पकड़े जाते हैं, जेल में जो टेररिस्ट पकड़े जाते हैं, अब जारी बात है उनके पास जो इक्विपमेंट्स होते हैं सारे ऑन जो ना एयर नहीं किए जाते। पता क्या क्या चीज़ें उनसे मिलती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिससे काफ़ी राज पता चलते हैं, आपको पता है ये सीक्रेट्स होते हैं, और कुछ चीज़ें ऑन एयर की जाती हैं। अब जब टाइम्स ऑफ इंडिया में अगर ये रिपोर्ट किया गया तो सारी बात है ये चीज़ें उन टेररिस्ट से बरामद हुई होंगी तभी होगा ना ये उसमें रिपोर्ट है।
अदरवाइज में ना रिपोर्ट हो नहीं सकता यार है। ऐसी कोई बात भी नहीं अभी तक उन्होंने अगर होती तो ये चर्चा बड़े लेकिन होते। इतना ज़रूर है। इंडिया तो पाकिस्तान के मैं कहता हूँ कि इस तरह डरता है कि नहीं वैसे नहीं, मतलब बॉर्डर से कोई भी चीज़ कबूतर भी चला जाए ना फ़र्ज़ कर लें इंडिया में, तो उसको भी वो गोली का निशाना मिसाइल का निशाना बनाते। लाहौर से एक मरतबा गुब्बारे गए थे, बहुत ज़्यादा मिकदार में गुब्बारे थे इकट्ठे, तो वो चले गए बॉर्डर की दूसरी साइड इंडिया में चले गए, तो उन्होंने उसको एक मिसाइल उन्होंने मारे थे, उनको पता, उन्होंने कहा पता नहीं है ड्रोन है या क्या चीज़ है। ये आज से मेरे भाई 2 साल पहले की ये बात है। मैं सुना कि ऐसी खबर यार आज सुन रहे हैं। 2 साल की ये पहले की खबर है, मैंने भी ये न्यूज़ में मैंने कहा यार इतना ये गुब्बारों की वजह से। अच्छा यार एक बात है कि ये जो पाकिस्तान है ना, ये जो भी कर रहा है इंडिया के साथ गलत कर रहा है। नहीं, जिस तरह ये अल्ट्रासाउंड की बात मेरे साहब कर रहे हैं कि ये 2 अगर बंदे बात कर रहे हैं, मैं या असलम भाई बात कर रहे हैं, तो इधर से बात जाती है, बात मैं करता हूँ सीधी सैटेलाइट इंक्रिप्टेड मैसेज होता है, फिर वो उसको डिकोड करती है, फिर इस पर जाती, फिर ये बात करेगा तो मेरी इसी तरह होगी। वो कह रहे कि अगर इसकी पहली बात है कि उसको हैक नहीं किया जा सकता, अगर हैक कर भी लिया जाए तो बता रहे हैं मेरे साथ इस तरह महसूस होगा जैसे वो बिजली की ना गन गरज जिस तरह वो कह रहे हैं कि शुरू पूरी क्लियर आवाज़ नहीं आएगी, ठीक है ना। तो ये मैं कहता हूँ ये फिर इंडिया के पास टेक्नोलॉजी नहीं है इसको डिकोड करने की। चाइना तो हर लिहाज से एडवांस है बहुत। यार आप ये देखें कि इंडियंस जो हैं वो CEOs हैं मुख्तलिफ कंपनीज़ के, लेकिन जो चाइना उसने उस तरह की ऐप जो है वो खुद ही उसने डेवलप की हुई है अपनी कंट्री के। मेरा क्वेश्चन ये है मेरे हिसाब से कि ये की बात कर रहा हूँ, अगर इनके पास इतनी एबिलिटी नहीं कि उन उस पैगाम को डिकोड कर सकें, डिकोडिंग होती हर रहती है, जोड़ का तोड़ भी होता है, ऐसा ही है। तो कोई ना कोई तो हल निकल आएगा। बहरहाल मैच की अगर मैं अपनी राय उस पर दूँ ना, तो ये अगर पाकिस्तान ऐसा करता है, फॉर एग्जांपल ऐसा करता है अगर, तो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरे की जंग में तीसरे को कूदना नहीं चाहिए, और वो भी बिला वजह, और उसको रोकना चाहिए कि आप ऐसा मत करें। ये सब के लिए सबसे बड़ी बात ये है हमारे मुल्क के लिए कि हम पपट बने हुए हैं, पालतू हैं, कभी अमेरिका के तो कभी चाइना के। जिस कंट्री के साथ हमें अपने रिलेशनशिप अच्छे करने थे उससे हम कभी करते नहीं। वहाँ हम टेररिस्ट भेजते हैं, वहाँ दंगे करवाते हैं, वहाँ कह लें कि लोग भेजते हैं ताकि उनका भी अमन जो है वो ख़राब हो। ये यकीन जाने ना अमेरिका हमारा सगा है ना चाइना हमारा सगा है। चाइना अगर पाकिस्तान को कोई वेपन देता है, कोई सैटेलाइट देता है या कोई भी और हथियार देता है, तो उसमें उसका अपना मकसद होता है, अपने फ़वाइद जो है वो हासिल करने के लिए देता है इंडिया के ख़िलाफ़। और अगर मैं कहता हूँ कि दुनिया में अगर कोई वफ़ादार कंट्री इनके साथ अच्छा हो सकता है तो वो इंडिया हो सकता है। वो इस सूरत में हो सकता है क्योंकि जो इंडिया है भाई आज जिस हालत में जिस मकाम पे वो पहुँच चुका है ना, इससे बेहतर साथी दोस्त जो है ना पाकिस्तान को और कोई कंट्री नहीं हो सकता। ये सारे कंट्री जो है मफाद परस्त है। इंडिया जिस कंट्री के साथ भी जुड़ा है ना, उसने उसका मफाद नहीं देखा अपना, उसने उसकी बेलॉस हेल्प की है। उसमें मालदीव है, श्रीलंका है, उसके बाद नेपाल है, उसके बाद तुर्की की भी उसने हेल्प की है। हालांकि पाकिस्तान की भी मुश्किल वक्त में उसने हेल्प की है जब यहाँ पे सैलाब आया था। तो ये एक ऐसा कंट्री है जो कह लें कि साथ लेके चलता है दूसरे कंट्रीज को। यार देखिए इससे ये पता चलता है, मेजर साहब आए घबराए हुए थे कि ऐसे घबराए हुए थे पहले जोशीले अंदाज में बात करना, हाँ तो कोई इस तरह का मैंने आज उसको नोट किया उनको। भाई देखिए वो घबराए हुए थे कि इंडिया के अपना चाइना ने दिया पाकिस्तान को, पाकिस्तान टेररिस्ट मेरी बात नहीं, तो इससे ये भी पता चल गया कि इंडिया के पास इसका कोई तोड़ है ही नहीं। टेक्नोलॉजी में वो इंडिया चाइना से बहुत ज़्यादा पीछे है। तो मेजर साहब के पसीने पे ही आए हुए थे, उनको देखने वाला था, मूड उनका जो था ना वो बड़ा आज अपसेट था, काम खराब। अच्छा मुझे काइंडली ये एक बात बता, मैंने नोट किया, आप कब चुंगल से निकलेंगे चाइना के या अमेरिका के कि सारी उम्र आपने मांगे तांगे की चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल करनी है या मांगे तांगे के जो वेपन हैं वो इस्तेमाल करने हैं, अपना खुद का कोई नहीं बनाना। यार
चाहता तो मैं भी यही हूँ। अच्छा। चाइना, मैं चाइना को एक कीड़ा समझता हूँ जो लकड़ी को नहीं लगता, जो ख़त्म उसको कर देता है। नहीं एक मिनट, आप कहीं और जा रहे हैं। बात आई है लद्दाख, मेरे साहब ने आज चीज़ एक्सेप्ट की है खुद कि चाइना ने हमारे काफ़ी एरियाज हड़प किए हुए हैं, तो ये वाकई में बड़ी मुस्बित है। कितने हज़ार स्क्वायर फुट बता रहे थे। अच्छा शुक्र है खुद ही आप बोल गए मुझसे। जब मैं कहता कौन सा, आप कहते कौन सा इलाका, कौन सा उन्होंने नहीं, मेजर साहब ने बात की है तो मैं बात कर रहा हूँ। मेजर साहब ने की है तो क्या वो मैं क्या बोलूँ कि वो सच ही है। मेजर इंसान है, उनसे भी ना नहीं, ये तो सच है कि इंडिया की लैंड कब्जाई हुई चाइना ने बिल्कुल। और वो वसूलेंगे सोल्जर उनके मारे में वसूलेंगे। अच्छा इनसे बॉलीवुड से ये रिक्वेस्ट है मेरी, उनसे तो देखने वालों से, कि आप जब भी मूवी बनाते हैं पाकिस्तान में बनाते हैं, POK अभी एक मूवी आई थी वो भी पाकिस्तान के कश्मीर पर आई थी, तो आप जो चाइना के पास आपका इलाका जो उसने आपसे ज़बरदस्ती छीना हुआ है, अपनी पावर से छीना हुआ है, अपने ज़ोर पर आप उस पर कुछ भी नहीं कर पाए, तो उस पर मूवी बनाए, उधर भी कोई अपना फाइटर जेट मूवी में भेज दें खुदा रहा ये कि इधर ही सब कुछ आपने करना है। गुड क्वेश्चन। ऐसा क्यों नहीं करते? कोई आपने मूवी ऐसी देखी जो चाइना पर इन्होंने बनाई हो? वो भी तो चाइना शायद ने बनाई हो, हमने ही ना देखी हो। कोई नहीं, सामने आ ही जाती, पाकिस्तान की आ जानी और चाइना की नहीं। हाँ, ये चीज़ सोचने वाली है। मेरा भी ये क्वेश्चन है। मैं जनरली जो बात क्वेश्चन होते हैं ना, जहाँ मुझे लगता है कि यार यहाँ ये सही है, तो मैं उसको कहता हूँ यार क्वेश्चन बनता है। पाकिस्तान ने कश्मीर कब्जाया, ठीक है, उसकी आप डिमांड करते हैं, मानते हैं। जो चाइना ने कब्जाया हुआ है उधर आप इतना रोला मसला नहीं डालते। चाइना के साथ आपकी ट्रेड भी बिलियंस ऑफ डॉलर की है। चाइना के साथ आपकी इतनी तलख कलाम नहीं है या इतनी नफरत नहीं है जितनी पाकिस्तान के साथ है। सच में मैं सही कह रहा हूँ। पाकिस्तान, इसकी एक वजह यह भी है, मतलब चाइना ने हमला एक मरतबा किया होगा या कम किया होगा, पाकिस्तान ने 4 मरतबा इंडिया पर। फिर एक और बात, चाइना टेररिस्ट नहीं भेजता, पाकिस्तान टेररिस्ट भेजता। सबसे बड़ी तकलीफ इंडियंस को सिर्फ टेररिस्ट से जो पाकिस्तान मैं पता है क्यों चाइना वो छोटे चाइना आगे नेक्स्ट टारगेट है जो आपको भी पता, उसने आर्मी वहाँ पर लॉन्च कर दी है हिमाचल प्रदेश में। वहाँ पर कितने ऐसे इलाके हैं जो वो कब्जाने अभी। चले, मेरा भी यही क्वेश्चन है जनरली कि इतना अग्रेशन, इतना गुस्सा, इतना ये जो खींचा तानी मैन चो कहीं अवाम का आपस में हो, इतनी पाकिस्तान इंडिया की क्यों होती, चाइना इंडिया की क्यों नहीं होती? इसका नीचे कमेंट जरूर देना, जवाब ज़रूर देना। मिलता नहीं वीडियो में, नॉट अप साथ। God bless you.